Good morning, dear students. So we are discussing about chapter number 3. Why do we need a parliament? Okay. So हिस्ट्री मैंने आपको बताया था इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम कब से स्टार्टिंग हुआ है। तो पहले क्या था कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं था, कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, ओनली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में गवर्नमेंट था, वही सारे डिसीजन अपने लेवल पे लेते थे। तो 1885 में कांग्रेस बना, उसके बाद 1909 में एक इलेक्शन सिस्टम हुआ, बट वो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड नहीं था। ओके तो धीरे धीरे करके आज जो सिचुएशन है हमारी डेमोक्रेसी की वो पहुंची है। सो ओपन पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 आप खोलो। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब जैसे मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल ये कोई कंट्री है ए, ठीक है। कंट्री ए में ये कुछ मान लीजिए प्रोविंसेस हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है। यानी कि मान लो जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो ये सब हैं, ठीक है। यानी हमने पूरे कंट्री को इतने सीटों में डिवाइड किया हुआ है। तो मान लीजिए हमारा कंट्री का कैपिटल यहाँ पर है, यहाँ पे पार्लियामेंट बैठती है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से मान लीजिए ये सारी क्या है, हमने इनको एज अ सीट डिफाइन किया है। जैसे लोकसभा है तो अपने पार्लियामेंट के अंदर क्या है, पार्लियामेंट के दो पार्ट हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है। लोकसभा में 543 सीट्स पर क्या होता है, इलेक्शन होता है, ठीक है। लोकसभा में 543 सीट्स पर इलेक्शन होता है। 543 सीट्स का मतलब क्या है कि जो पूरा इंडिया है, ठीक है, जो कंप्लीट इंडिया के टेरिटरीज हैं, तो उसको हमने क्या किया है 543 सीट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। तो अब यहाँ नई दिल्ली में क्या है, हमारे इंडिया का पार्लियामेंट है। तो पूरे इंडिया को हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया है। जैसे यहाँ ये पूरा इंडिया हमने, तो पार्लियामेंट में जो 543 मेंबर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया से इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। तो ये क्या, यानी कि वो जो एक पर्सन इस पार्लियामेंट में आया है वो अपने एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम टोहाना में रहते हैं तो टोहाना कौन से, सिरसा सीट में आता है। तो सिरसा पूरा डिस्ट्रिक्ट, फतेहाबाद और नरवाना ये एक लोकसभा सीट है, यानी इतने एरिया से एक मेंबर चुन के जाएगा लोकसभा में, ठीक है। तो अपने एरिया से जैसे क्या है कि सुनीता दुग्गल को हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किया है, ठीक है। तो वो सिरसा के रिगार्डिंग जो कंसर्न होंगे, इश्यूज होगी, उसको वहाँ पे रेज करेगी। इसी तरह पूरे इंडिया को हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो फाइनली कहना क्या चाहते हैं हम कि जो पार्लियामेंट में मेंबर्स बैठे हैं वो इंडिया के, होल इंडिया के लोगों के क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। चलो आप पढ़ो। The take-off point for a democracy is the idea of a consent, like the desire, approval and participation of people, ठीक है। देखो डेमोक्रेसी बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करती है, कंसेंट, सहमति, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि पहले एक पर्सन है, ठीक है, वो
या तो खुद इलेक्शन लड़ रहा है, खुद खड़ा हुआ है, या फिर जनता ने उसको खड़ा किया है, अप्रूवल सहमति उसको वोट दिया है, ठीक है। फिर पार्टिसिपेशन, यानी कि वो जो जीता हुआ बंदा है, ठीक है। जीतने का मतलब क्या है, जिस बंदे को ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है। ज़्यादा वोट मिलने का मतलब क्या है कि उस एरिया में ज़्यादा लोगों ने उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, वो अब पार्लियामेंट में जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेगा। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग, ठीक है। तो क्या होता है कि ये लोगों का डिसीज़न होता है कि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे और उसके जो डिसीजंस हैं, उसके जो फंक्शंस हैं, जो काम हैं, वो किए जाएंगे उस गवर्नमेंट के द्वारा। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीज़न इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। तो बेसिकली रूलिंग सिस्टम किस पर डिपेंड है, रूलिंग सिस्टम डिपेंड है लोगों पे, ठीक है। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कौन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है पॉपुलेशन, जनता। and that in principle the government as well as other public institution need to have the trust of the citizen। और जो लोगों का ट्रस्ट है, लोगों ने जो विश्वास किया है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पे, या तो उसके लिए हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप करने हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, वहाँ उस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, उसके चलाने में हमें हेल्प मिलती है। सो हाउ डज़ द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। तो यानी कि कोई पर्सन है वो गवर्नमेंट को अप्रूवल कैसे देता है, कैसे अपनी सहमति देता है। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शन। एक तरीका तो क्या है, थ्रू इलेक्शन, ठीक है। अब सोचो पार्लियामेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चुन के नहीं गए, हाँ, बट इतना ज़रूर किया है कि हर इलाकों से कुछ बंदों को चुना है। जैसे मान लो अपने इलाके से मेंबर चुन लिया, एक कहीं से, ऑल ओवर इंडिया से मेंबर तो चुने गए हैं, बट इलेक्शन नहीं कराए गए थे। बस जो टॉप मोस्ट, मान लो प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो हर इलाके से एक मेंबर को चुन सकता है, ठीक है। तो विदाउट इलेक्शन चुना गया है। तो वेदर उसमें पूरे इंडिया के लोगों को उसने हर जगह से लोगों को उठाया है, बट जनता की सहमति नहीं ली गई है, ठीक है। और डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, पीपल्स चॉइस, लोगों का चॉइस होना चाहिए। तो लोग कैसे अपनी चॉइस कर सकते हैं, थ्रू इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है, और फिर वो जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें से जो मेजर ग्रुप है, यानी कि जिन लोगों का नंबर ज़्यादा है, जिनके मेंबर ज़्यादा हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अभी पार्लियामेंट के अंदर आपको मैंने बताया लोकसभा पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो लोकसभा में कितनी सीट हैं, 543। 543 का हाफ जो बनेगा वो 272.5 हो गया, ठीक है। तो जिस भी पार्टी के पास या जिस भी ग्रुप के पास 272 प्लस मेंबर होंगे, वो पार्टी क्या करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। तो जैसे अभी करंटली बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उसके पास सपोर्ट है, उसके पास हाफ से ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। तो हाफ से ज़्यादा सीटें होने की वजह से वो क्या बनाती है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। प्राइम मिनिस्टर हैं वो बीजेपी के मेंबर हैं, और फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे कैबिनेट को अपॉइंट करता है। कैबिनेट बोले तो जो सारे मिनिस्टर्स हैं, चाहे कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, तो ऑब्वियसली जब रूलिंग पार्टी यानी पीएम जो है वो बीजेपी का है, तो इसका मतलब बीजेपी जीत के आई है, तो सारे जो मिनिस्टर्स होंगे वो भी या तो बीजेपी के होंगे या बीजेपी के जो एलीज हैं उनके होंगे, यानी कि उनके सहयोगी पार्टियों के। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर। अब ऐसा नहीं है कि जो पार्टी जीत के आई है उसका प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसके फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, उसने सारी कैबिनेट जो है वो उसी की बनेगी, तो अब सारे डिसीजन जो है वो सिर्फ मंत्री ही लेंगे, ठीक है।
डिसीजन फाइनली जो लिए जाएंगे वो पार्लियामेंट में बैठ के लिए जाएंगे, और पार्लियामेंट के अंदर हर वो बंदा जो इलेक्ट होके आया है, चुन के आया है, वो सब पार्लियामेंट में बैठेंगे, वहीं पे खुला डिस्कशन चलेगा। अगर सरकार कोई काम ठीक नहीं कर रही तो अदर मेंबर्स जो है वो क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो यानी कि जिस पार्टी का गवर्नमेंट भी फॉर्म हुआ है, जिसने सरकार भी बनाई है, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल उसका कोई पूछने वाला ही नहीं है, बल्कि एक खुला प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कोई भी कभी भी सवाल कर सकता है, पार्लियामेंट में सब मेंबर्स बैठते हैं। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लोगों के बीच से लोग जीत के गए हैं वही तो सरकार बनाते हैं, और उसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर फिर अदर मेंबर्स भी हैं जो गवर्नमेंट के अपोजिशन में आते हैं, विपक्ष में आते हैं, ठीक है। वो अगर सरकार कुछ गलत करेगी तो उसका क्या करेंगे, अपोजिशन यानी कि उसका विरोध करेंगे पार्लियामेंट में। कोई कमी है तो वो कमियां निकाल के बताएंगे, ठीक है। यानी और वो जो कमियां निकाल रहे हैं वो भी कौन है, वो भी हम में से गए हुए लोग हैं, वो भी जनता के लोग हैं, उनको भी इलेक्शन के थ्रू जिता के ही लोगों ने भेजा है। तो यानी कि रूल कौन कर रहा है, वो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, और उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो भी पीपल रिप्रेजेंटेटिव ही कर रहे हैं, ठीक है। So the above idea of representation has been an important theme in your class। तो आपने 6th और 7th में ये कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ के आए हो आप लोग। यू आर फेमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव आर चोजन एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, लेट्स रिकॉल दिस आइडिया बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज। नीचे ये एक्सरसाइज है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, विधानसभा क्या होती है, पार्लियामेंट के जो लोकसभा और राज्यसभा मेंबर हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आओ। अब नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है। तो पहली पिक्चर किसकी है, ये है हमारा पार्लियामेंट, जो कि एक गोल है और बाहर बहुत सारे पिलर्स लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 2 पिक्चर और हैं जो कि अंदर के जो हॉल हैं, असेंबली हॉल, एक हॉल लोकसभा का है और एक हॉल राज्यसभा का है। तो नीचे डिटेल है देखो। 1, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। इट हैज़ 2 हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा। ये मैंने आपको बताया था, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। सेकंड पिक्चर नंबर 2 जो है ये राज्यसभा की है। राज्यसभा जिसको हम लोग इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, with a total strength of 245 member is chaired by वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको इसका तो नंबर बताया था, देखो राज्यसभा में टोटल मेंबर होते हैं 245, जिनमें से इलेक्शन होता है 233 पे, और बाकी 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो वो किसी भी स्पेशल फील्ड से, मान लो कोई स्पोर्ट्स से या आर्ट से, किसी भी फील्ड, कुछ हमारे पास है जैसे आर्ट एंड स्पोर्ट, ठीक है, या फिर लिटरेचर, तो कुछ ऐसे विशेष जिन्होंने कुछ खास किया है कंट्री के लिए, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो राज्यसभा मेंबर है, ठीक है। इसी तरह कुछ एक्ट्रेस हैं, ठीक है, वो भी राज्यसभा मेंबर रही हैं। तो ये क्या हैं, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर। तो कितने टोटल होते हैं 245, जिनमें से इलेक्शन होता है 233 पे, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। इसी तरह लोकसभा के अंदर टोटल जो सीट हैं वो हैं 545, 545, जिनमें से इलेक्शन होता है 543 पे और नॉमिनेटेड होते हैं 2, ठीक है। 2 मेंबर जो होते हैं वो एंग्लो इंडियंस के लिए नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्शन 543 पे होता है। तो आओ बुक में पेज नंबर, यहाँ पे आपको सेकंड पिक्चर जो गिवन है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट विद ए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 मेंबर, और राज्यसभा का जो हेड होता है वो हमेशा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है। जैसे अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वेंकैया नायडू, तो वो इसके हेड होंगे। और लोकसभा का जो हेड होता है उसको स्पीकर कहते हैं, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। तो लोकसभा जो स्पीकर होंगे, ठीक है, करंटली हैं ओम बिरला,
और वो कोई ऐसी इस तरह की पोस्ट नहीं होती, जैसे यहाँ राज्यसभा का हेड हमेशा वाइस प्रेसिडेंट ही होंगे, बट लोकसभा स्पीकर को चुना जाता है उन्हीं मेंबर में से जो लोकसभा में जीत के गए हैं। थर्ड में लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल विद अ टोटल मेंबरशिप ऑफ 545 इज प्रिजाइडेड ओवर बाय स्पीकर। क्लियर? ये बेटा आप एक टेबल बनानी है, आपको टेबल में ये सारी बातें नोट डाउन करनी है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका तो ये लिख लेना, और ये भी लिख लेना, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, इसके अलावा राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है, और लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल। तो ये सारी बातें आपने लिख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद आते हैं द रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का रोल क्या है? वाई वी हैव क्रिएटेड दिस इंस्टीट्यूशन, हमने क्यों बनाया पार्लियामेंट को, क्या ज़रूरत पड़ी है हमें, ठीक है। अदरवाइज हम सिंपली इलेक्शन करके एक प्रेसिडेंट बना सकते थे, वो प्रेसिडेंट राजा की तरह रूल कर सकता था, ठीक है। हमने ये 545 मेंबर वाला फिनोमिना क्यों चुना है? तो ये जो फिनोमिना है ये इंग्लैंड में होता था, इंग्लैंड में पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम था, तो हमने इंग्लैंड से ही ये पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। चलिए, क्रिएटेड आफ्टर 1947 द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने अपने आप को क्या बनाया? एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया, लोगों को राइट्स दिए, उनको अपना रूलर चुनने का राइट दिया, और कोई भी डिसीज़न है वो एक तरफा नहीं हो सकता, वन हैंडेड नहीं होगा, यानी कि जो हेड होगा गवर्नमेंट का वो अपनी मन मर्जी से रूल नहीं बनाएगा, ठीक है। जो भी रूल बनेगा वो पार्लियामेंट में विद प्रॉपर डिस्कशन होके होएगा, और कुछ बिल्स पे तो वोटिंग भी करानी पड़ती है। सो दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक है। तो ये क्या है? ये पीपल्स पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में, यानी कि डिसीजन मेकिंग बोले तो कंट्री के रिगार्डिंग जो फैसले लिए जाते हैं वो पार्लियामेंट में लिए जाते हैं, तो डिसीजन मेकिंग हो रही है, और डिसीजन ले कौन रहा है? पार्लियामेंट्री मेंबर, और वो मेंबर कौन हैं? जो हमारे बीच से ही चुन के गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यानी कि लोग अपने ऊपर खुद ही रूल कर रहे हैं एक तरह से, और यही डेमोक्रेसी होती है। So the parliament is our system has immense power because it is the representative of people। और पार्लियामेंट क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे नई दिल्ली के अंदर क्या है? पार्लियामेंट है, तो हर एरिया से मेंबर जो है वो हमने चुन के भेजे हैं, हर स्टेट से, हर जगह से, ठीक है। द लोकसभा इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट में भी वैसे इलेक्शन होते हैं जैसे स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर के होते हैं, यानी कि जो सीएम बनते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं जैसे। द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। और लोकसभा जो है वो हर 5 साल में बनाई जाती है, यानी कि लोकसभा का जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, वो कितना है? 5 साल का है। तो 5 साल पूरा होते ही लोकसभा अपने आप जो है वो ख़त्म हो जाएगी, दोबारा इलेक्शन होंगे फिर। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज नंबर 41। चलो पेज नंबर 41 पे आओ भाई एक बार। पेज नंबर 41 पे आपको यहाँ पर ये मैप दिया है इंडिया का। इसमें देखो ऐसे छोटे छोटे से, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये बना के दिखाए हैं, इसी तरह छोटे छोटे आपको क्या दिख रहे हैं? एरिया दिख रहे हैं। ये एरिया क्या हैं? ये एरियाज कॉन्स्टिट्यूंसीज ही हैं, यानी कि हमने इंडिया को इस तरह से डिवाइड किया है भाई, एक मेंबर इस एरिया से कितने कितने कितने, पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा हुआ है। अब तुम देखो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट फुल इंडिया को इन्होंने कवर किया है, ठीक है।
क्या ऑलमोस्ट फुल इंडिया को इन्होंने क्या किया, कवर किया, नहीं लगभग पूरे कंट्री से एक मेंबर जो है वो चुन के एक एक जगह से एक एक मेंबर चुन के ज़रूर आता है। सो ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्ट वन पर्सन टू पार्लियामेंट। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर चुन के आता है। जैसे मान लो ये कोई कंट्री ए है, तो एक मेंबर यहाँ से भी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, हर जगह से एक एक मेंबर कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में। इसी तरह अपने इंडिया के भी हर जगह से एक एक मेंबर चुन के कहाँ जाता है, पार्लियामेंट के अंदर आता है। The candidates who contest election usually belong to different political party। हाँ, इंडिया में क्या है कि पार्टी डेमोक्रेसी को हमने बनाया, यानी कि इंडिया में क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। पॉलिटिकल पार्टी आपस में इलेक्शन लड़ती हैं, उन्हीं के ही मेंबर होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं। तो जिस पार्टी के कैंडिडेट ज़्यादा जीतते हैं उसी पार्टी का गवर्नमेंट बनता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर। अब यहाँ पे एक टेबल है बेटा, नेक्स्ट पेज पे, जिनकी बुक नई है उसमें 2014 का है। ठीक है, कुछ के पास 2004 का भी होगा, कुछ के पास 2009 का होगा। तो मैं आपको 14 की कंडीशन बता रहा हूँ 2014 में क्या हुआ था। 2014 में 543 सीट्स पे जब इलेक्शन हुआ तो उसमें 282 सीट्स तो बीजेपी ने जीती। ठीक है, देखो इसने क्या लिखा है, रिजल्ट्स ऑफ 16th लोकसभा इलेक्शन मई 2014, पॉलिटिकल पार्टी एंड नंबर ऑफ एमपीज। पहले नेशनल पार्टीज गिवन है। ठीक है, नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया आपको बताया जाएगा। वैसे तो आपको 9th क्लास में सिविक्स में ये चैप्टर आएगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो वहाँ पे आप इनकी डिटेल पढ़ेंगे। एक नेशनल पार्टीज होती हैं और एक स्टेट पार्टी होती हैं, रीजनल पार्टी होती है। जैसे कांग्रेस, बीजेपी, ये नेशनल पार्टी हैं। ठीक है, बट मान लो ये जननायक जनता पार्टी, जजपा, इनेलो, ये स्टेट पार्टीज़ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 282 सीट्स जीता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने 9 सीटें जीती, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 44 जीती और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें जीती। उसके बाद कुछ स्टेट पार्टीज़ हैं, आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें जीती, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ये साउथ इंडिया की एक पार्टी है। ठीक है, तमिलनाडु के इलाकों में, उसने 37 सीट्स जीती। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये ममता बनर्जी वाली पार्टी है बंगाल के अंदर, उसने 34 सीट्स जीती। तो यानी कि आप नीचे देखो बहुत सारी आपको पार्टीज जो हैं वो मिलेंगी जिन्होंने लोकसभा में इलेक्शन लड़ा और जीता। तो टोटली 543 की लिस्ट आपके पास यहाँ पे है। तो 543 सीट्स में मेजर किसके पास है, मेजर सीट्स हैं बीजेपी के पास 282। ठीक है, और उसके कुछ एलीज भी हैं, यानी उसकी कुछ सहयोगी पार्टियाँ भी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मेजॉरिटी किसके पास है, मेजॉरिटी बीजेपी के पास है। इसीलिए बीजेपी का गवर्नमेंट बना और नरेंद्र मोदी को उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुना गया। फिर 2019 में जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसमें अगेन बीजेपी को ही मेजॉरिटी मिली और फिर से प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी बने। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सो वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। तो जब ये मेंबर जीतते हैं तो ये क्या बनते हैं, एमपी। ठीक है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इनको, शॉर्ट में बोला जाता है एमपी। ठीक है, तो ये बेटा आपको याद रखना है। जैसे हम टोहाना में रहते हैं तो हमारे एमपी कौन है, सुनीता दुग्गल। ठीक है, श्रीमती सुनीता दुग्गल। सो दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। वंस इलेक्शंस to the parliament have taken place, the parliament need to perform the following function।
तो एक बार जब पार्लियामेंट बन जाती है तो उसे कुछ काम जो है वो करने होते हैं। तो काम क्या है, गवर्नमेंट का बेसिक वर्किंग तो यही है कि उसको कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ता है, कंट्री के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़, कंट्रोल, गाइडिंग, क्लियर। तो ये सारे काम जो है पार्लियामेंट को करने हैं। तो पहला काम पार्लियामेंट का क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर्म करना, नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करना, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट ए, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का पहला वर्किंग क्या है, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है भाई। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, हमारी पार्लियामेंट में हम लोग बेसिकली वैसे मानते हैं 3 उसके क्या हैं, अंग हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। बट प्रेसिडेंट जो होता है वो एक मेंबर होता है, एक पर्सन होता है, और राज्यसभा और लोकसभा ये एक असेंबलीज हैं, हाउसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कितना नंबर है और लोकसभा में कितना नंबर है। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, पार्लियामेंट बनता है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपी बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। तो जब इलेक्शन पूरा हो जाता है तब ये लिस्ट इशू होती है, भाई किस पार्टी के कितने मेंबर जो हैं वो जीते हैं। फॉर ए पोलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव ए मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपी। तो जो पार्टी को गवर्नमेंट बनाना है उसको मेजोरिटी में आना ज़रूरी है। मेजोरिटी का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कितना इलेक्शन होता है, 543 सीट्स पे। तो इसका हाफ से ज़्यादा कितना हो गया, 272 प्लस, ठीक है, यानी कि 272 सीटें जीतना जो है वो ज़रूरी है। जिसके पास 272 और मोर देन 272 सीट्स हैं वो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। सिंस देर आर 543 इलेक्टेड मेंबर, ब्रैकेट में लिखा है +2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड। तो मैंने आपको बताया था ना, 2 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस किसको बोलते हैं, जो मतलब जिसको हम कहें कि वो बाहरी हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियंस। So to have a majority, a party should have at least half the number, like 272 members or more. The opposition in parliament formed by all the political party that oppose the majority party or coalition formed. तो जो पार्टी सरकार बनाती है, ठीक है, अब उसके अपोजिट जो पार्टियां सरकार में नहीं शामिल हैं वो पार्टियां बाकी क्या बनाएंगी, अपोजिशन, ठीक है। जैसे बीजेपी के साथ जो पार्टियां हैं वो तो गवर्नमेंट की, यानी जिसने गवर्नमेंट बनाया है, ठीक है, उसके साथ आ गई। अब जो गवर्नमेंट के साथ शामिल नहीं हुई वो किस में चली जाएगी, अपोजिशन में। उनमें से जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको अपोजिशन पार्टी का दर्जा मिलेगा, ठीक है। सो द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज कॉल्ड अपोजिशन पार्टी। तो जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी अपोजिशन में उसको अपोजिशन पार्टी का दर्जा मिलेगा। जैसे अब 2014 में प्रॉब्लम ये थी कि जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उनमें कोई भी अपोजिशन पार्टी की कंडीशन पूरी नहीं कर रही थी, ठीक है। जैसे मेजर तो थी बीजेपी, 282 सीट्स थी, उसके बाद कांग्रेस में 44 सीट थी और द्रविड़ मुनेत्र कज़गम में 37, तृणमूल कांग्रेस में 34। तो 10% सीटें लेना ज़रूरी है अपोजिशन पार्टी बनने के लिए। तो 10% सीटों का मतलब कितना है, 54.3, यानी कि राउंड ऑफ करेंगे 55। 55 सीट अगर होती, 55 सीटें अगर होती तब वो पार्टी अपोजिशन पार्टी बनती। बट किसी भी पार्टी के पास 55 सीटें नहीं थी, इसलिए कोई ऑफिशियल अपोजिशन तो नहीं बनी, बट फिर भी कांग्रेस को उस टाइम पे अपोजिशन मेंबर बनाया था, ठीक है बेटा।
तो आज हम करते हैं इतना ही, बाकी हम करेंगे फिर नेक्स्ट। ओके, इसको एक बार अच्छे से समझना, आपने कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना है। ओके, थैंक यू।